एक बार फिर से जब हमारे जीवन के अंदर ये समय आया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने और समझने और उसको जानने जा रहे हैं, उस पे मनन करने जा रहे हैं, और परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह कर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें। तो आज एक बार फिर से हम मिस्ट्रीज ऑफ द मसाया यानी कि मसीह के जो रहस्य बाइबल के अंदर दिए हुए हैं, जिनको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हम उन रहस्यों को जानने और उन रहस्यों को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। और आज हम उन्हीं विषयों को आगे बढ़ाएंगे जिन विषयों के ऊपर हमने बीते लेसन के अंदर मनन किया था, अध्ययन किया था। हमने बीते लेसन के अंदर इस बात को समझा था कि क्यों यीशु मसीह को नए नियम के अंदर पहलोटा कहा गया है। हमने इस बात को समझा था कि यीशु मसीह को क्यों यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहा गया है। हमने इस बात को समझा था कि स्त्री के वंश की जो भविष्यवाणी थी, कैसे परमेश्वर ने उसको पूरा किया था और क्यों वो भविष्यवाणी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी। साथ ही साथ हमने मूसा के तंबू से भी देखने का प्रयास किया था कि मूसा का तंबू कैसे यीशु मसीह की भविष्यवाणी के तौर पर प्रदान किया गया था। और साथ ही साथ हमने देखा था कि जो नक्शे मंदिर के दाऊद के द्वारा बनाए गए थे, कैसे उन नक्शों के द्वारा उसने मसीह की भविष्यवाणियों को मंदिर के अंदर कंसील किया था, छिपाया था। उन सब बातों को हमने समझने का प्रयास किया था। और जब यीशु मसीह ने वो दावे किए थे कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, तो उन दावों को यीशु मसीह वास्तव में मंदिर के साथ कनेक्ट करके अपने शिष्यों के सामने प्रकट कर रहा था। इन सब बातों को हमने समझने का पिछले लेसन में प्रयास किया था। लेकिन अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो यीशु मसीह के विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण बात पुराने नियम के अंदर भजन संहिता में बताई हुई है। परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दाऊद को दिया था और उस प्रॉमिस के तहत पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रॉमिस जो आया था, जब तक हम उस प्रॉमिस को नहीं समझेंगे, हम यीशु मसीह के उद्धार के उस महान कार्य को भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम उस वचन को पढ़ लेते हैं जो भजन संहिता में पाया जाता है, यानी कि साम्स 110 वर्स 4 को आपके सामने पढ़ रहा हूं। भजन संहिता 110 उसके 4 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर एक भविष्यवाणी मसीह के विषय में प्रदान की गई थी। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। मसीह के विषय में यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी प्रदान की गई थी। यहां पर इस बात को बोला गया था, बताया गया था कि मसीह मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा के लिए याजक बन जाएगा। परमेश्वर के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा यहां पर इस बात को नहीं कहा गया था कि मसीह जो होगा वो हारून की रीति पर याजक होगा या लेवी की रीति पर याजक होगा। इस बात को नहीं कहा गया था। लेकिन क्या बात बताई गई थी? यहां पर लिखा है कि तो मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा के लिए याजक ठहराया जाएगा। अब प्रश्न जो है वो सीधा सा उत्पन्न होकर के सामने आ जाता है कि ये मिल्कीसेदेक कौन था, जिसके बारे में यहां पर बोला गया है कि मसीह मिल्कीसेदेक की रीति पर याजक यानी कि प्रीस्ट बनेगा और सर्वदा के लिए वो प्रीस्ट बन जाएगा। मिल्कीसेदेक के बारे में उत्पत्ति उसका 14 अध्याय और उसके 18वें वचन के अंदर बताया गया है। और मिल्कीसेदेक के लिए बताया है कि शालेम का जो राजा था, यानी यरूशलेम को पहले शालेम नाम से जाना जाता था। शालेम का मतलब होता है शांति, जिससे ही शालोम शब्द बना है। और यरूशलेम को पहले शालेम के नाम से जाना जाता था। और क्यों जाना जाता था? क्योंकि उसको शांति का स्थान कहा जाता था। लेकिन जब इब्राहिम ने इसहाक का बलिदान चढ़ाया, या वहां पे इसहाक का बलिदान चढ़ाने के लिए इब्राहिम जब ले गया और परमेश्वर ने एक मेमने का प्रबंध या एक मेढ़े का प्रबंध वहां पर कर दिया, और एक मेढ़ा जो था वो उसको झाड़ियों में फंसा हुआ इब्राहिम को मिला, तो इब्राहिम ने इसहाक से कहा था कि परमेश्वर के पर्वत पर उपाय जो है, मेमने का उपाय अपने आप किया जाएगा, और उस स्थान का नाम
जहां पर उसने इसहाक का बलिदान चढ़ाने के लिए उसको लिटाया था यरूशलेम में मोरिया पर्वत पर, उस स्थान का नाम इब्राहिम ने यहोवा यीरे रख दिया था, जबकि यरूशलेम को शालेम के नाम से जाना जाता था। और इब्राहिम ने उस जगह का नाम जब यहोवा यीरे रखा तो यीरे और शालेम दोनों को मिला करके बन गया यरूशलाइम, जिसको हम आज यरूशलेम के नाम से जानते। तो इस तरह से यरूशलेम का नामकरण हुआ था। लेकिन इब्राहिम के जमाने में यरूशलेम जो था उसको शालेम के नाम से जाना जाता था। और शालेम का जो राजा था और शालेम का जो याजक था उसको मिल्कीसेदेक कहा जाता था, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका बुक ऑफ जेनेसिस उसका 14 के 18 के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन सवाल हमारा अभी भी वही है कि ये मिल्कीसेदेक आखिर था कौन, जिसके लिए कहा गया है कि मसीह जो होगा वो मिल्कीसेदेक की रीति पर याजक होगा। मिल्कीसेदेक राजा भी था शालेम का यानी यरूशलेम का, और वो याजक भी था। तो मसीह जो है वो राजा भी होगा और याजक भी होगा, ये बात जो है वो यहां पर बताई गई है। मिल्कीसेदेक कौन था, इसके बारे में यदि हम रबैनिकल लिटरेचर को पढ़ें या यहूदियों की तालमूद को पढ़ें, जेरूसलेम तालमूद हो, चाहे बेबीलोनियन तालमूद हो, चाहे यहूदियों की जो नॉन कैनोनिकल किताब है बुक ऑफ जुबलीज हो, या एक और यहूदियों की नॉन कैनोनिकल किताब है जिसको हम यशार की किताब कहते हैं, यदि हम उसको भी पढ़ें तो पूरा का पूरा यहूदी साहित्य जो है वो इस बात को बताता है। हालांकि ये बात बाइबल में नहीं लिखी हुई है, लेकिन पूरा का पूरा यहूदी साहित्य जो है, रबैनिकल लिटरेचर, जेरूसलेम तालमूद, बेबीलोनियन तालमूद, और मैंने बताया अलग अलग नॉन कैनोनिकल बुक्स जो हैं यहूदियों की, वो इस बात को बताती हैं कि मिल्कीसेदेक और कोई नहीं लेकिन नूह का बेटा जो था शेम, उसको ही बाइबल के अंदर मिल्कीसेदेक कहा गया। और मिल्कीसेदेक जो है वो कोई नाम नहीं है। जूइश सेजेस जो हैं वो बताते हैं, यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि मिल्कीसेदेक कोई हिब्रू नाम नहीं है, लेकिन ये टाइटल हैं, ये शीर्षक हैं। कैसे हैं? मेलेक और सेदेक को मिला करके बना है मिल्कीसेदेक। और मेलेक का मतलब होता है हिब्रू भाषा में राजा, और सेदेक का मतलब होता है याजक, जिससे सादोक वर्ड भी बना है। सादोक याजक था, आप लोग बाइबल में पढ़ते हैं। तो मेलेक और सेदेक यानी कि राजा और याजक, ये एक टाइटल था, और इस टाइटल से शेम को जाना जाने लगा था। शेम जो था जल प्रलय के बाद जब बेबीलोन के गुम्मट को परमेश्वर ने नष्ट किया था, वहां से एक झूठा धर्म जब फैलना शुरू हुआ था बेबीलोन से, तो वो धर्म की जड़ें ज्यादा ना फैल जाएं, इसलिए शेम जो था वो यरूशलेम में आया था। और मोरिया पर्वत पर ही क्यों वो आया था? क्योंकि माना जाता है यहूदी इतिहास में, बाइबल के अंदर भी वो बात बताई हुई है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना जो थी वो मोरिया पर्वत के ऊपर खड़े होकर के की थी। इसीलिए मोरिया पर्वत के लिए कहा है, वचन के अंदर आया है कि मैंने सिय्योन के अंदर पृथ्वी की नींव का पत्थर रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने मोरिया पर्वत पर खड़े होकर के पूरी पृथ्वी की सृष्टि की थी। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जिस चट्टान के ऊपर महापवित्र स्थान बना हुआ था परमेश्वर के मंदिर का, जिसके ऊपर वाचा का संदूक रखा जाता था, उसी चट्टान के ऊपर परमेश्वर ने आदम की रचना करी थी। आदम को वहीं पर ही परमेश्वर ने बनाया था। और यहूदी ज्ञानी इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो सिर्फ यरूशलेम की मिट्टी से परमेश्वर ने उसको नहीं बनाया था, लेकिन जितने भी पूरी पृथ्वी पर महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, सबकी मिट्टी को परमेश्वर ने लेकर के इंसान को बनाया था। और यही वो कारण है, यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि इंसान दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी महाद्वीप में, किसी भी कॉन्टिनेंट में इंसान मर जाए और उसको वहां पर दफना दिया जाए तो वहां की मिट्टी के अंदर इंसान जो है वो मिल जाता है। मिट्टी उसको रिफ्यूज नहीं करती है, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट की मिट्टी से लेकर के परमेश्वर ने आदम की रचना करी थी। तो ये जो थॉट है, इस जिसके बारे में बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है,
लेकिन यहूदी ज्ञानी पुरुष ऐसा बताते हुए आए हैं। तो मोरिया पर्वत जो था वो स्पेसिफिक जगह थी। साथ ही बाइबल के अंदर भी इस बात को बताया गया है, और जितना भी रबैनिकल लिटरेचर है, चाहे वो यहूदी रब्बियों के लेख हो, चाहे कमेंट्रीज हो, मिद्राश हो, मिशना हो, या तालमुद हो, जोहार हो, सबके अंदर एक ही बात बताई हुई है। बाइबल में भी बताया हुआ है कि यरूशलेम ही वो जगह थी जहां पर अदन की वाटिका पाई जाती थी। और ये बात जो है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इसके ऊपर 2 पार्ट के एक लेसन जो है वो YouTube के ऊपर हमने अपलोड किया हुआ है। तो आप अगर उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उसको YouTube पर हमारे चैनल के ऊपर 2 पार्ट की पूरी स्टडी जो है वो मौजूद है कि यरूशलेम में किस प्रकार से अदन की वाटिका हुआ करती थी, उसके क्या एविडेंसेस हैं, आप उस लेसन के अंदर देख सकते हैं। तो इसी वजह से शेम जो था परमेश्वर के सत्य उपासना को उसी जगह के ऊपर स्थापित करने आ गया था, जो कि हर एक चीज का फोकल पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था। वो मोरिया पर्वत के ऊपर आ गया था, और वहीं पर ही इब्राहिम की राजा की तराई के अंदर उसके साथ मुलाकात हुई थी, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक में बताया गया है। तो शेम जो था वो यरूशलेम का राजा बन गया था, और वहां पर वो याजक का काम करता था। इसलिए उसको रबैनिकल सोर्सेज में और बाइबल के अंदर मिल्की सिदेक यानी मेलेक सिदेक जो है उसको कहा गया है। और यही तो एक भविष्यवाणी थी कि मसीह जो होगा वो हारून की रीति पर नहीं, क्योंकि हारून इजराइल का राजा नहीं हुआ करता था। हारून सिर्फ महायाजक था। हारून के वंश के जितने भी याजक थे वो सब सिर्फ याजक थे, वो राजा नहीं हुआ करते थे। लेकिन एक स्पेशल भविष्यवाणी थी कि यीशु मसीह जो है या मसीह जो है वो हारून की रीति पर नहीं, लेकिन मिल्कीसिदेक की रीति पर सर्वदा के लिए याजक ठहराया गया है। यानी वो राजा भी है, दाऊद का पुत्र भी है, और वो याजक का काम भी परमेश्वर के लिए करेगा। और ये बात जो है हम नए नियम में इब्रानियों की पत्री में बार बार पढ़ भी लेते हैं। लेकिन मिल्कीसिदेक के बारे में एक और बात इब्रानियों की पत्री में लिखी है, उस वचन को भी आपके सामने पढ़ देता हूं, ताकि सारी बातें मिल्कीसिदेक के विषय में आपके जहन में साफ हो जाने पाए। तो इब्रानियों की पत्री यानी कि हिब्रूस उसका 7वां अध्याय पहले 1 से लेकर 3 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा है? यह मिल्कीसिदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। देखिए वही बात, मिल्कीसिदेक यानी कि राजा याजक, और यहां पर भी यही बताया है कि वो शालेम का राजा था, यरूशलेम का राजा था, और परम प्रधान परमेश्वर का याजक भी था। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 14:18 में हम पढ़ते हैं। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। अब तीसरे वचन में क्या लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको ना समझने के कारण ही हम मिल्कीसिदेक के विषय में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे लिखा है मिल्कीसिदेक के बारे में, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर सदा के लिए याजक बना रहता है। अब यहां पर कहा गया है कि उसका ना तो पिता है, ना माता है, ना वंशावली है, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप के अंदर है। और इसीलिए कई सारे मसीही लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जो था पुराने नियम के अंदर मिल्कीसिदेक के रूप में यरूशलेम के अंदर रहा करता था। लेकिन ये बात रबैनिकल थॉट से, यहूदियों के दृष्टिकोण से पूरी तरह से गलत है, क्योंकि रबैनिकल लिटरेचर इस बात को बताता है कि मिल्कीसिदेक और कोई नहीं, नूह का बेटा शेम ही था जो यरूशलेम आ गया था। तो फिर जब नूह का बेटा शेम मिल्कीसिदेक था, तो फिर यहां पर क्यों बोला गया है कि उसका ना तो पिता था, ना उसकी माता थी और ना उसकी वंशावली थी, जबकि नूह जो था वो शेम का पिता था, उसकी मां भी थी और उसकी वंशावली भी बाइबल के अंदर दी हुई है। तो फिर क्यों यहां पर इस बात को बोला गया है? गौर करने वाली बात यह है कि बाइबल के जमाने में जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दी थी, लॉ जो दिया था,
उसके तहत सिर्फ हारून के वंश के जो लोग थे वो ही याजक का और महायाजक का काम कर सकते थे सिर्फ, और लेवी लोग जो थे वो मंदिर के अंदर काम कर सकते थे। उसके अलावा और कोई भी परमेश्वर के मंदिर के अंदर सेवा कार्य नहीं कर सकता था। हारून के वंश के महायाजक और याजक बन सकते थे और बाकी की सेवा का काम जो था वो लेवी के गोत्र के लोग किया करते थे। इसके अलावा कोई भी मंदिर के अंदर परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकता था। और इसीलिए यहां पर बताया है कि मिल्कीसिदेक जो था वो हारून के वंश का नहीं था, उसका पिता हारून के वंश का नहीं था, उसकी मां हारून के वंश की नहीं थी, उसकी वंशावली भी हारून के वंश की नहीं थी। उसके बावजूद वो परमेश्वर के पर्वत पर परमेश्वर के लिए याजक का काम किया करता था। उसी प्रकार से यीशु मसीह का पिता हारून के वंश का नहीं था, यीशु मसीह की मां मरियम हारून के वंश की नहीं थी, यीशु मसीह की वंशावली को भी हम पढ़ते हैं वो भी हारून के वंश की नहीं है, वो यहूदा के गोत्र की वंशावली है। उसके बावजूद जैसे मिल्कीसिदेक परमेश्वर का याजक था वैसे ही यीशु मसीह जो है हारून के वंश का भी ना हो करके यीशु मसीह को परमेश्वर के द्वारा याजक ठहराया गया था। और ये जो प्रॉमिस परमेश्वर ने दाऊद को दिया था, हम देखते हैं कि ये प्रॉमिस जब दाऊद को मिला था, ये प्रोफेसी जब दाऊद को मिली थी, तो दाऊद खुद भी मसीह का प्रोटोटाइप बन गया था। कैसे बन गया था? दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय उसके 25वें वचन को पढ़ें तो दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय उसके 25वें वचन को पढ़े तो आपको वहां पे दाऊद जो है वो राजा और याजक के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। जबकि इजराइल के राजा अलग हुआ करते थे, याजक अलग हुआ करते थे, लेकिन दाऊद जो है वहां पर बलिदान चढ़ाता है वेदी बना करके। दाऊद बलिदान चढ़ा रहा है यरूशलेम में परमेश्वर को वेदी बना करके, और परमेश्वर उसको एक्सेप्ट कर रहा है उस बलिदान को। जो काम सिर्फ याजक कर सकते थे उसको दाऊद ने किया था। तो दाऊद जो था वो खुद भी राजा और याजक था, और इसी वजह से वो मसीह का प्रोटोटाइप बन जाता है। उसको दाऊद का पुत्र कहा गया है बाइबल में, क्योंकि जैसे दाऊद राजा और याजक था। हम देखते हैं कि राजा शाऊल जो कि दाऊद से पहले था, उसने भी ऐसा ही करने की कोशिश करी थी कि परमेश्वर के वो बलिदान जो सिर्फ याजक लोग चढ़ा सकते थे उनको राजा शाऊल ने चढ़ा दिया था। परमेश्वर भयानक रूप से नाराज हो गया था। परमेश्वर ने शाऊल को राजपद से हटा दिया था। कहां पे लिखा है? पहला शमूएल उसका 13 अध्याय उसके 14वें वचन के अंदर ये बात जो है वो बताई गई है। और यही काम, याजकों का काम, जब राजा ने करने की कोशिश करी, जिसको हमने बीते समय भी देखा था, राजा उज्जिया परमेश्वर के मंदिर के पवित्र स्थान में घुस जाता है और वहां पे वो धूप की वेदी पर धूप जलाने की, चढ़ाने की जिद करता है, और उसको परमेश्वर वहीं पर ही कोड़ से ग्रसित कर देता है। जो काम सिर्फ याजकों का था वो राजा नहीं कर सकता था इजराइल का, लेकिन दाऊद जो था उसको ये प्रोफेसी मिली थी। दाऊद खुद एक राजा याजक बन गया था, और इस प्रकार से दाऊद जो था वो मसीह का प्रोटोटाइप बन गया था। दाऊद को यहोवा का प्रिय कहा गया है बाइबल के अंदर, और परमेश्वर ने जब यीशु का बपतिस्मा हुआ उस समय कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है। दाऊद जो है वो राजा और याजक था, और प्रोफेसी थी कि मसीह जो होगा वो मिल्कीसिदेक पर राजा और याजक होगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक राजा और एक याजक के रूप में हमारे सामने आता हुआ हमको दिख जाता है। लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री में भी कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जिसको बार बार खून लेकर के महापवित्र स्थान में जाना पड़े, लेकिन हमारा महायाजक तो एक बार ही सर्वसिद्ध बलिदान चढ़ा करके सीधा स्वर्गों के अंदर प्रवेश कर चुका है। इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है। अब यीशु मसीह का ये बपतिस्मा जो हुआ था, यीशु मसीह का बपतिस्मा उन्हीं मापदंडों पर, उन्हीं मानकों पर, उन्हीं मेजर्स पर या उन्हीं नियमों के तहत हुआ था जैसा अभिषेक एक याजक का किया जाता था।
बाइबल के जमाने में जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दी थी, उसमें परमेश्वर ने बताया था कि हारून के वंश का कोई जवान लड़का जब उसको तुम याजक बनाना चाहो, याजक के लिए उसका अभिषेक करना चाहो, तो यह जरूरी था कि हारून के वंश का जवान लड़का जो याजक बनना चाहता है वो 30 वर्ष की आयु का 30 वर्ष की आयु का उसका होना जरूरी होता था। और उसके बाद जो याजक होते थे वो उसको मंदिर में लेकर के आते थे जब वो 30 साल की आयु का हो जाता था, और मंदिर के अंदर एक टैंक होता था जिसको हिब्रू भाषा में मिकवे कहा जाता है, मिकवा जो है वो कहा जाता है। और एक याजक के द्वारा जो हारून के वंश का वो जवान लड़का 30 साल का जवान लड़का जो हुआ करता था उसको उस पानी के टैंक में बपतिस्मा दिया जाता था। और जब वो जवान 30 साल का जवान लड़का पानी में से निकल करके ऊपर आता था तो उस समय का जो महायाजक होता था, चाहे वो कितना ही बुजुर्ग हो, चाहे उससे वो बोल भी पाता हो या नहीं बोल पाता हो, लेकिन ये नियम था यहूदियों में कि महायाजक जो है उस जवान यहूदी लड़के की तरफ जो हारून के वंश का होता था, जिसका याजकीय अभिषेक किया जा रहा होता था, उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता था और हाथ बढ़ा करके उसको देख करके कहता था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने यरदन नदी पर पहुंचा, लिखा हुआ है सुसमाचार में वो 30 वर्ष की आयु का था जिस समय वो बपतिस्मा लेने पहुंचा था। और यीशु मसीह को जैसे याजक के लिए जिसका अभिषेक किया जा रहा होता था जवान लड़के का, तो जरूरी होता था, यह आवश्यक नियम था कि एक याजक के द्वारा ही उसको बपतिस्मा दिया जाता था। उसी प्रकार से यरदन नदी पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा था। अब आप कहेंगे कि पास्टर साहब यूहन्ना जो था वो तो याजक नहीं था, तो आप वहां पर बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे, क्योंकि लूका रचित सुसमाचार के प्रारंभिक अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, पहले अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था वो जकरिया याजक का पुत्र था, बेटा था। जकरिया याजक का बेटा यानी कि हारून के वंश का था। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब जकरिया याजक का बेटा था, हालांकि वो याजक का काम मंदिर में नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में और मूसा की व्यवस्था के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला याजक ही था। और एक याजक के रूप में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। और जो काम महायाजक किया करता था वो काम दुनिया के सबसे बड़े महायाजक ने स्वर्ग से किया था, परमेश्वर ने किया था। यह आकाशवाणी हुई थी जैसे ही यीशु बपतिस्मा लेकर पानी में से बाहर आया था, परमेश्वर की आवाज आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और उसके बाद जब वो जवान लड़का पानी में से बाहर आ जाया करता था हारून के वंश का, तो उसके सिर के ऊपर तेल डाला जाता था, अभिषेक का तेल डाला जाता था। और जैसे ही यीशु मसीह पानी में से बाहर आया और यह आकाशवाणी हुई, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो था, पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतर गया था। तो यीशु मसीह का जो बपतिस्मा था वो एक याजकीय अभिषेक था, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को सिर्फ राजा होने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को याजक होने के लिए भी इस संसार के अंदर भेजा था, इजराइल के अंदर भेजा था। और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था कि हमको सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा करना है। और जब लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, जब लिखा हुआ है पतरस की पत्री में कि यीशु मसीह ने हमको याजक बना दिया है, तो ये याजक का काम जब हमको मिला है तो हमारा संस्कार भी याजकीय संस्कार हुआ है। कई सारे लोग नहाने के चोर हैं मसीहत के अंदर। नहाने के चोर मतलब वो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते। इतने उनके पास बहाने हैं, इतने बहाने हैं उनके पास कि हमारा तो बचपन में हो चुका है, मेरा तो बुढ़ापे में हो चुका है, मेरा तो माँ की गर्भ में ही हो चुका है। कुछ लोग तो ये भी कहने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन इतने बहाने हैं उनके पास। यीशु मसीह ने कहा कि हमको सारी धार्मिकता को इसी रीति से
पूरा करना आवश्यक है, तो बात जो है वो वहीं पर ही खत्म हो जाती है। हमको परमेश्वर के लिए याजक जब बनाया है, तो जैसा अभिषेक, याजकीय अभिषेक यीशु मसीह का हुआ था, वैसा ही याजकीय अभिषेक हमारा भी होना जरूरी है। हमारा अभिषेक उसी प्रकार से होना जरूरी है। पवित्र आत्मा यदि हमारे ऊपर नहीं आएगा, जैसे अभिषेक का तेल डाला जाता था, तब तक हम याजकीय कार्य कर भी नहीं सकते। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहूदियों के अंदर ऐसा माना जाता था, देखिए यहूदी, आज के जो यहूदी हैं, मैं एक बात और आपको क्लियर कर देता हूं जल्दी से। आज जो इजराइल के अंदर जो धर्म फॉलो किया जाता है, जिसको हम यहूदीवाद कहते हैं, जुडाइज्म जिसको कहते हैं, वो बाइबल के जमाने का यहूदीवाद नहीं है, जुडाइज्म नहीं। क्योंकि आज का जो यहूदीवाद है उसको रबैनिकल जुडाइज्म कहा जाता है, यानी रब्बियों का यहूदीवाद कहा जाता है। बाइबल के जमाने में जो यहूदीवाद था, उस यहूदीवाद को चलाने वाला महायाजक हुआ करता था। आज महायाजक नहीं है ऑफिशियली, और आज का जो यहूदीवाद है वो रबैनिकल जुडाइज्म है, यानी रब्बी उसको चला रहे हैं। और ये रब्बी, जिनको हम रब्बी कहते हैं आज, ये रब्बी आखिर है कौन? ये रब्बी हैं फरीसी लोग। और ये फरीसी लोग के हाथ में यहूदी धर्म की बागडोर कैसे आ गई? 70 एडी में, यानी यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद, जब रोमन सेना ने इजराइल का, यरूशलेम का, परमेश्वर के मंदिर का विनाश किया और यहूदियों को देश निकाला दे दिया, दुनिया के 100 देशों में उनको तितर बितर कर दिया, तो महायाजक मर चुका था, याजक खत्म हो चुके थे, यहूदी महासभा खत्म हो चुकी थी। तो फरीसी जो थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और यहूदी धर्म की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब फरीसी जो थे, ये वैसे ही यीशु मसीह के दुश्मन थे। हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, यीशु मसीह से नफरत करते थे, ये भी हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। तो इन्होंने जो रबैनिकल जुडाइज्म बनाया, उसमें इन्होंने कानून बना दिए कि यीशु मसीह यहूदियों का मसीह नहीं है, ना तो वो मसीह के तौर पर आया था और ना उसने मसीह के से कोई काम किए थे। तो ये यीशु मसीह के जो दुश्मन थे, वो यहूदीवाद के अंदर मुखिया बनकर बैठ गया, और इसीलिए आज के यहूदीवाद को रबैनिकल जुडाइज्म कहा जाता है, वो बिब्लिकल जुडाइज्म नहीं है। क्योंकि बाइबल के जमाने का यहूदीवाद जो था, उसका मुखिया महायाजक हुआ करता था, कोई रब्बी या कोई भी फरीसी नहीं हुआ करता था। अब आज के जो यहूदी हैं और आज के ये फरीसी जो हैं, रब्बी जो हैं, वो कहते हैं कि बाइबल के अंदर एक मरने वाले मसीह के बारे में नहीं बताया गया है। वो इस प्रकार से कहते हैं, और कोई मसीह आए और मरे और उसके पापों से, उसके बलिदान से पापों का प्रायश्चित हो, ये विचारधारा बाइबल के अंदर नहीं पाई जाती। लेकिन वो इस बात को झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले जो जूइश सेजेस थे, वो इस बात को सिखाया करते थे कि महायाजक की मृत्यु में प्रायश्चित करने की सामर्थ होती है। महायाजक जब मरता है तो प्रायश्चित होता है, ये बात समझाया करते थे। कैसे समझाया करते थे? गिनती की पुस्तक उसके 35 अध्याय के अंदर, यानी बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 35 को पढ़े तो वहां पर बताया है कि महायाजक की मृत्यु में प्रायश्चित यानी एटोनमेंट करने की सामर्थ होती है। गिनती की पुस्तक उसका 35 अध्याय पढ़े तो वहां पर बताया है कि यदि कोई किसी का भूल करके किसी की हत्या कर दे तो शरण नगर के अंदर भाग जाए। हम उन वचनों को एक बार पढ़ लेते हैं। वहां पे लिखा है गिनती की पुस्तक के 35वें अध्याय में कि शरण नगरों के अंदर ऐसा अपराधी भाग जाए और वहां पर जाकर वो कब तक रहे, वो सब बातें लिखी हुई हैं। बुक ऑफ नंबर्स यानी गिनती की पुस्तक उसका 35 अध्याय उसके 11वें वचन को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि अगर ऐसा अपराधी जिसने किसी को वो मारना नहीं चाहता था लेकिन उससे उसकी हत्या हो जाती है तो वो शरण नगर को भाग जाए और वहां पे कब तक रहे, 11वें पद में बताया गया है। तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वो वहां पर भाग जाए, वहां पे भाग जाए।
उसके बाद 25 से लेकर 28 वचन के अंदर क्या लिखा है वो भी आपके सामने पढ़ रहा हूं। और मंडली उस खूनी को लहू का बदला लेने वालों के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जहां पे पहले भाग गया हो लौटा दे, और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक ना मर जाए तब तक वह वहीं रहे। यहां पे लिखा है जब तक उस समय का महायाजक नहीं मर जाता है उस खूनी को उसी शरण नगर के अंदर रहना पड़ेगा। अगर वो शरण नगर से बाहर निकला और महायाजक जिंदा है तो फिर उसको अगर उन लोगों ने पकड़ लिया जिनके परिवार वालों का उसने खून किया है तो वो उसको मार डालेंगे और उनको कोई भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वो कब तक वहां पर रहे, आगे के वचन में लिखा है, परंतु यदि वे खूनी उस शरण नगर की सीमा से जिसमें वे भाग गया हो बाहर निकले और कहीं जाए और लहू का बदला लेने वाला उसको शरण नगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले तो वे लहू बहाने का दोषी ना ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। महायाजक की मृत्यु में प्रायश्चित करने की सामर्थ हुआ करती थी, ये बात जो है वो यहां पर बताई गई है। तालमुद जो है यहूदियों का ग्रंथ वो इस बात को कहती है कि महायाजक की मृत्यु में प्रायश्चित करने का सामर्थ हुआ करता था, इसीलिए यहां पर इस बात को बोला गया है कि जब तक महायाजक ना मर जाए उस खूनी को उसके अपराध से क्षमा नहीं मिलेगी, इस बात को लिखा हुआ है। और इसीलिए हमारा महायाजक जो है जैसे ही वो क्रूस के ऊपर मर गया और जैसे ही उसने अपने प्राणों को त्यागा वैसे ही हमको हमारे पापों से मुक्ति मिल गई, क्योंकि महायाजक की मृत्यु में प्रायश्चित करने की, एटोनमेंट करने की सामर्थ होती है, पाप क्षमा कर देने की सामर्थ होती है। ये बात गिनती की पुस्तक में एक पैटर्न के द्वारा एक व्यवस्था के द्वारा बताया गया है। इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय हम एक बार पढ़ लेते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय 14 और 15 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर क्या बताया हुआ है, बहुत ध्यान से आप इन वचनों को सुने। यहां पर लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, महायाजक की मृत्यु में प्रायश्चित करने का सामर्थ हुआ करता था। और यहां पे लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो हमारा भी एक महायाजक है और उसका नाम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, और वही हमको सारे पापों से उसने छुटकारा दिया है अपनी मृत्यु के द्वारा। क्योंकि जैसा लिखा है, खूनी को तब तक प्रायश्चित नहीं मिलेगा जब तक कि महायाजक की मृत्यु नहीं हो जाती, और जब हमारा महायाजक मरा क्रूस पर तो हम अपने पापों से छूट गए, हम स्वतंत्र हो गए। लिखा है, खूनी महायाजक के मरने के बाद अपनी निज भूमि पहुंच सकेगा, निज भूमि लौट सकेगा, जा सकेगा। और जब हमारा महायाजक यीशु मसीह मरा क्रूस के ऊपर तो हम अपनी निज भूमि, अपने पिता के घर, अदन की वाटिका की ओर, स्वर्ग की ओर अब वापस लौट सकते हैं, हियाव के साथ लौट सकते हैं, क्योंकि महायाजक की मृत्यु के द्वारा प्रायश्चित जो है हमारे लिए किया जा चुका है। और इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 1 से 10 वचन पढ़ें तो वहां पर यही बात बताई हुई है कि कैसे एक महायाजक के तौर पर यीशु ने अपना बलिदान देकर के हमको उन पापों से छुड़ा लिया। और 10वें वचन में लिखा है, और उसे परमेश्वर की ओर से मिल्कीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला, क्योंकि उसने वही काम किया था जो पुराने नियम में महायाजक खूनी के लिए किया करता था। यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लोगों के लिए वही काम कर दिया। इसलिए यहां पर इब्रानियों का लेखक कहता है कि इसी कारण परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह को महायाजक का पद जो है वो मिला है, इसी कारण मिला है। तो ये बात साफ हो जाती है कि महायाजक की मृत्यु में यीशु मसीह का जो अभिषेक था वो महायाजक के तौर पर भी किया गया था और राजा के तौर पर भी किया गया था।
महायाजक का काम उसने पूरा कर दिया, राजा का काम करने के लिए अब आ रहा है। राजा दंड देता है, राजा शासन करता है, राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। यीशु मसीह उन सब कामों को करने के लिए आने वाला है। तो हम देखते हैं कि यदि यहूदी दृष्टिकोण से, जूइश परसेप्टिव से जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, नए नियम को देखते हैं, तो हमको नया नियम जो है वो और भी ज्यादा समझ में आना शुरू हो जाता है कि क्यों ये बातें पत्रियों के अंदर लिखी हुई हैं, क्यों पौलुस ने इतना जोर देकर के इन बातों को लिखा। इब्रानियों का लेखक किस बात को बता रहा था, प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने उन बातों को क्यों लिखा, क्यों यीशु मसीह को पहलोटा कहा गया, क्यों यीशु मसीह को इकलौता कहा गया। ये सारी बातें जब हम जूइश थॉट्स से उन बातों को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये सारी बातें निकल करके हमारे सामने आनी शुरू हो जाती है और हम और भी ज्यादा बेहतर रूप से नए नियम को समझना शुरू कर देते हैं। अब यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था। यीशु मसीह के जन्म से भी बहुत पहले से यहूदी ज्ञानी पुरुष यानी जूइश सेजेस जो थे, देखिए रब्बी लोग तो अभी आए हैं, लेकिन यीशु मसीह के जन्म से पहले जूइश सेजेस हुआ करते थे, ज्ञानी पुरुष हुआ करते थे। और जूइश सेजेस इस बात को, भविष्यवाणियों को पढ़ करके समझ गए थे कि भविष्यवाणियों में एक मसीह के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन दो मसीह के बारे में भविष्यवाणियों के अंदर बताया गया है। इसलिए वो कहते थे कि दो मसीह जो हैं वो इजराइल के अंदर प्रकट होंगे। वो इस बात को माना करते थे। और क्यों माना करते थे? वो पहले मसीह को यूसुफ का पुत्र मसीह कहा करते थे। यूसुफ, कौन सा यूसुफ? जिसके बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, जिसके भाइयों ने उसको बेच दिया था, बाद में वो मिस्र का प्रधानमंत्री बना था। उस यूसुफ का पुत्र मसीह को कहा जाता था, यीशु मसीह के जन्म से भी पहले से। और दूसरे मसीह को वो दाऊद का पुत्र मसीह कहा करते थे। देखिए नए नियम के अंदर कई बार यहूदी इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं कि क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं। तो वहां पर ट्रांसलेशन की थोड़ी बहुत जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसको जो यहूदी जो रब्बी हैं, मैसियानिक जो रब्बी हैं, उन्होंने अभी जो नया बाइबल का ट्रांसलेशन निकाला है, जिसको ट्री ऑफ लाइफ वर्जन कहा जाता है, उसमें करेक्ट कर दिया है। और ट्री ऑफ लाइफ वर्जन में पढ़े तो वहां पे लिखा है क्या ये यूसुफ का पुत्र है। यानी यहूदी पूछ रहे थे, ये नहीं कह रहे थे क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं, वो ये कह रहे थे क्या ये यूसुफ का पुत्र है। यूसुफ के पुत्र का मतलब क्या ये वो पहला मसीह तो नहीं है जिसको हम यूसुफ का पुत्र कहते हैं, कहीं ये वो तो नहीं। हम सोचते हैं यीशु मसीह के पिता यूसुफ की वहां पर बात हो रही है। कई जगह पर यूसुफ की भी बात हुई है, लेकिन कई जगह पर सुसमाचारों में उस यूसुफ की बात की जा रही थी जो कि उत्पत्ति की पुस्तक में जिसके बारे में बताया गया है। अब यहूदी ज्ञानी पुरुष इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि दो मसीह यहूदी इतिहास के अंदर प्रकट होंगे? वो कंफ्यूज हो गए। क्यों हो गए थे? क्योंकि भजन संहिता 22 अध्याय और यशाया 53 अध्याय जो है उसके अंदर एक ऐसे मसीह के बारे में बताया गया है जो कि आएगा और मार डाला जाएगा। एक ऐसा मसीह आएगा जो पापों की छुड़ौती के लिए मार डाला जाएगा। और इसीलिए भजन संहिता 22 अध्याय को मसीह का भजन कहा जाता है। वहां पे लिखा है ये मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। तो ये बात लिखी हुई है वहां पर भजन संहिता 22 अध्याय के अंदर। यशाया 53 अध्याय के अंदर लिखा है यहोवा उसको दोष बलि कर देगा, उसकी कब्र भी धनवान के साथ ठहराई जाएगी। सब कुछ लिखा है, वो अपराधियों के साथ गिना जाएगा, उसको कोड़े मारे जाएंगे, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। सब कुछ लिखा है यशाया 53 अध्याय में। इसलिए यहूदी ज्ञानी पुरुष माना करते थे कि यहां पर दो मसीह के बारे में बताया हुआ है। पहला मसीह यूसुफ का पुत्र आएगा। यूसुफ का पुत्र कैसे? यूसुफ के भाइयों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसको अन्य जातियों के हाथ में बेच दिया था, लेकिन एंड में यूसुफ के भाई जो थे वो उसको पहचान गए थे और उसको गले लगा लिया था। उसी प्रकार से ये मसीह होगा, ये आएगा और यहूदी लोग इसको अस्वीकार कर देंगे और इसको अन्य जातियों के हाथ में
सौंप देंगे, जैसे यीशु मसीह को रोमन्स के हाथ में सौंप दिया गया था, लेकिन बाद में वो अपने भाई को पहचान जाएंगे और उसको गले लगा लेंगे। ये काम आज इजराइल में और पूरी दुनिया में रहने वाले यहूदियों में हो रहा है कि वो यीशु मसीह को अपने मसीह और भाई के रूप में एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में। आप इजराइल जाएं, तेल अवीव के जो मेडिटेरेनियन सी का जो कोस्ट है, तेल अवीव के बीच पर आप घूमेंगे तो वहां पर आपको तेल अवीव के बीच पर जगह जगह के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, यीशुआ इज लव, यीशुआ इज लव, यानी यीशु मसीह प्रेम है। आपको वहां पर यहूदियों के द्वारा लिखा हुआ है, यहूदी लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते चले जा रहे हैं। ये काम हो रहा है जो कि यहूदी माना करते थे कि बाद में यहूदी उसको पहचानेंगे, अपने भाई को पहचानेंगे, और जैसे यूसुफ के भाई यूसुफ के गले लिपट गए थे, ऐसे ही उस मसीह के, यूसुफ के पुत्र मसीह के यहूदी लोग गले लिपट जाएंगे। तो ये बात वो माना करते थे। और साथ ही साथ जकरिया उसका 12 अध्याय और उसके 10वें वचन के आधार पर यहूदी लोग इस बात को माना करते थे कि जो पहला मसीह आएगा उसको मारा जाएगा, क्योंकि लिखा है कि जिसको यहूदी लोगों ने बेदा है, जिसको उन्होंने काटा है, वो उसकी ओर ही दृष्टि लगाएंगे। लिखा हुआ है मसीह जो है वो मारा जाएगा। ये भविष्यवाणी पहले से ही परमेश्वर ने प्रदान कर रखी थी। और इसी कारण जो रबैनिकल जुडाइज्म है, यहूदियों का ये यहूदी रब्बियों का जो जुडाइज्म है, इसके अंदर यहूदी रब्बियों ने 2000 सालों से बैन किया हुआ है यहूदी लोगों का भजन संहिता 22 अध्याय पढ़ना और यशाया 53 अध्याय पढ़ना। क्योंकि यहूदी अगर भजन संहिता 22 अध्याय और यशाया 53 अध्याय पढ़ लेंगे तो वो यीशु मसीह को अपने मसीह के रूप में ग्रहण कर लेंगे। इसलिए जो रब्बी हैं, फरीसी हैं, इन्होंने उन दोनों अध्यायों का यहूदियों के लिए पढ़ना पूरी तरह से वर्जित किया हुआ है। तो हम समझ सकते हैं क्यों किया हुआ है। साथ ही साथ यशाया उसका 11 अध्याय 6 से 9 वचन पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि जब मसीह आएगा तो वो परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी के ऊपर स्थापित करेगा, और इसीलिए क्योंकि वो दाऊद का पुत्र है, दाऊद के वंश के लोग जो हैं वो सिंहासन पर युगानुयुग विराजमान रहेंगे, हमेशा हमेशा विराजमान रहेंगे, परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया था। तो मसीह को दाऊद का पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आकर के परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित कर देगा। तो जो यीशु मसीह के जन्म से पहले जो यहूदी ज्ञानी थे वो इस बात को तो समझ गए थे कि बाइबल के अंदर 2 मसीह के बारे में बताया हुआ है। पहला मसीह आकर के दुख उठाएगा, मारा जाएगा यहूदियों के द्वारा, लेकिन दूसरा मसीह जो होगा, दाऊद का पुत्र जो होगा, वो आकर के परमेश्वर के राज्य को यरूशलेम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर स्थापित कर देगा। तो वो 2 मसीह को तो पहचान गए थे, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए थे कि एक ही मसीह जो है वो पहली बार आएगा, दुख उठाएगा, मारा जाएगा और वापस से जिंदा हो जाएगा, स्वर्ग पर चला जाएगा, और उसके बाद वो दाऊद के पुत्र मसीह के रूप में राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में वापस से आएगा। इस कंसेप्ट को वो लोग समझ नहीं पाए थे। बाकी उन्होंने बात को पकड़ लिया था कि मसीह जो है वो 2 मसीहों के बारे में भविष्यवाणियों के अंदर बताया हुआ है। और हम देखते हैं यीशु मसीह भी 2 मसीहों की भविष्यवाणियों को ही पूरा कर रहा है। पहले वो हमारे उद्धार के काम को एक महायाजक के रूप में पूरा करने आया, परमेश्वर के मेमने के रूप में पूरा करने आया, उसने दुख उठाया, वो मारा गया, वो वापस से जिंदा हो गया, और अब वो राजा के रूप में आ रहा है। वो राजा और याजक दोनों बनने के लिए अब आ रहा है, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए वो आ रहा है। अब उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 23 वचन को, 23rd वर्स को आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर एक ऐसी भविष्यवाणी दी हुई है कि बाइबल सेमिनरीज के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनका भी उस भविष्यवाणी को पढ़ करके सर चकरा जाता है। यहां पर क्या लिखा है? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 23 में बताया है, और नाजरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं
भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं, लेकिन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। अब यहां पर मत्ती जो है उसने एक बात लिखी है। मत्ती कहता है कि यूसुफ मरियम और यीशु को लेकर के नाजरत नगर में जाकर के बस गया, ताकि वो वचन, वो भविष्यवाणी जो कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई थी कि मसीह जो है वो नासरी कहलाएगा, उस भविष्यवाणी को पूरा कर सके। यहां पे लिखा है भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी थी कि मसीह नासरी कहलाएगा, लेकिन हम पूरा पुराना नियम पढ़ लेते हैं, हमको एक जगह के ऊपर भी पढ़ने को नहीं मिलता है कि मसीह नासरी कहलाएगा, कहीं पर भी नहीं लिखा है। जब हम बाइबल सेमिनरी के अंदर थे तो हमारे एक प्रोफेसर थे जो कि जिन्होंने ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में डबल पीएचडी करी हुई थी, इतने विद्वान थे, और उन्होंने हमको इस वचन के ऊपर पढ़ाया था। ग्रीक न्यू टेस्टामेंट के इतने बड़े प्रोफेसर थे, जाने माने प्रोफेसर थे। उन्होंने पढ़ाया था कि मत्ती ने कुछ बातें मनगढ़ंत अपने सुसमाचार के अंदर लिखी हैं, लेकिन नहीं, मत्ती ने कुछ भी मनगढ़ंत नहीं लिखा। मत्ती जो लिख रहा था वो 100% एक्यूरेट लिख रहा था, लेकिन हम ही उन बातों को समझ नहीं पाते हैं, तो हम कहते हैं कि मत्ती ने गलत लिखा है और हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। तो यहां पर मत्ती ने क्यों कहा, जबकि पुराने नियम के अंदर किसी भी भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी नहीं की थी कि मसीह नासरी कहलाएगा, तो क्यों यहां पर कहा कि एक नहीं, लेकिन भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि वो नासरी कहलाएगा, तो कहां पर कहा है? यशाया उसका पहला अध्याय, यशाया उसका 11 अध्याय, उसके पहले वचन के अंदर एक भविष्यवाणी यशाया ने की थी। यशाया ने कहा था कि यीशे के ठूठ से एक डाली उत्पन्न होगी। डाली इंग्लिश में पढ़े तो वहां पे लिखा है ब्रांच उत्पन्न होगी, ब्रांच। और इसी प्रकार से जकरिया उसका 3 अध्याय उसके 8वें वचन को पढ़े तो वहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं मेरे दास शाख को प्रकट करूंगा। जकरिया उसका 6 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़े तो परमेश्वर कहता है इसी प्रकार से मेरा दास शाख भी होगा। तो परमेश्वर मसीह को शाख कहता है, डाली कहता है भविष्यवाणियों में। और हिब्रू बाइबल पढ़े तो हिब्रू बाइबल के लिए यशाया 11:1 में जो डाली शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जकरिया 3:8 में जो शाख शब्द का इस्तेमाल हुआ है मसीह के लिए, और जकरिया 6:12 में जो शाख शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर ने मसीह के लिए किया, हिब्रू बाइबल में वहां पर नेत्सेर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और इसी नेत्सेर से नाजरत नाम बना है हिब्रू भाषा में। और इसीलिए यीशु मसीह के जन्म से भी बहुत पहले से यहूदी लोग इस बात पर विश्वास किया करते थे, हर आराधनालय में ये शिक्षा दी जाती थी कि मसीह जब भी इजराइल के ऊपर प्रकट होगा तो वो नाजरत से ही आएगा और वो नासरी ही कहलाएगा। इसीलिए यहां पर मत्ती ने कहा है कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये कहा गया है, यशाया और जकरिया भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया है कि वो नासरी कहलाएगा, एक हिंट दी गई है। इसलिए मत्ती ने उस बात को यहां पर यीशु मसीह के विषय में लिखा था। तो जब तक हम ज्यूइश कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम सुसमाचार को सही रीति से नहीं समझ पाएंगे। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 45वें वचन के अंदर एक बात लिखी हुई है कि क्या कोई अच्छी वस्तु, क्या कोई भली वस्तु नाजरत से निकल सकती है क्या? तो वो एक अपने आप में एक झूठा कथन है, क्योंकि शताब्दियों से यहूदी ज्ञानी पुरुष यहूदियों को सिखा रहे थे कि मसीह जब भी आएगा तो वो नाजरत से आएगा और वो नासरी कहलाएगा। तो ये कथन में कोई सच्चाई ही नहीं थी कि नाजरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है, क्योंकि सबसे अच्छी वस्तु ही नाजरत से आएगी। इस बात की भविष्यवाणी जो है वो यशाया और जकरिया के द्वारा पहले से ही प्रदान करी हुई थी, और उसी यहूदी शिक्षा को, उसी यहूदी ट्रेडिशन को मत्ती ने अपने सुसमाचार के 2 अध्याय के 23वें वचन के अंदर लिखा था। अब हम एक और वचन को पढ़ लेते हैं
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 50 से लेकर 52 वचन में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। यानी कि गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्सेस 50 टू 52 आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा है, बहुत ध्यान से सुने। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वे क्या करता है दोषी ठहराती है? अब फरीसियों ने क्या उत्तर दिया निकोदेमुस को? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। यहां पे लिखा है, फरीसी निकोदेमुस के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं और कहते हैं, तू भी क्या गलीली है, गलील में रहता है तू? इस बात को ढूंढ, वचन में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में ढूंढ, मूसा की व्यवस्था के अंदर ढूंढ, भजनों की पुस्तक के अंदर ढूंढ और जान ले, कोई भी भविष्यवक्ता, यानी कि ना तो भविष्यवक्ता और ना ही मसीह, वो गलील के क्षेत्र से नहीं आ सकता है। ये फरीसियों ने एक बहुत बड़ा झूठ निकोदेमुस के सामने बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि भविष्यवाणी थी, यशायाह के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी कि मसीह जब भी आएगा तो वो गलील के क्षेत्र से ही आएगा। गलील के क्षेत्र में ही नाजरत भी आता है, थोड़ा सा अपर है लेकिन गलील के क्षेत्र में ही आता है। तो कहां पर लिखा हुआ है कि यशायाह ने भविष्यवाणी करी थी और यहूदी, ये फरीसी यहां पर झूठ बोल रहे थे कि कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी मसीह जो है वो गलील के क्षेत्र से नहीं आ सकता है, जबकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी थी मसीह जब भी प्रकट होगा तो वो गलील के क्षेत्र से ही प्रकट होगा। यशायाह उसका 9 अध्याय 1 और 2 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने बता दिया था कि मसीह गलील के क्षेत्र से ही आएगा। यहां पे क्या लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। अन्य जातियों के गलील, गलील के अंदर अन्य जातियां ही अन्य जातियां रहा करती थी, वहां पर परमेश्वर महिमा देगा। मसीह कहां से आ रहा है? गलील से आ रहा है। 2 वचन में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में पड़े हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तो ये यहूदियों के द्वारा बोला गया एक बहुत बड़ा झूठ था कि कोई भी भविष्यवक्ता गलील से आ ही नहीं सकता है, जबकि यशायाह ने भविष्यवाणी करी थी कि मसीह के रूप में परमेश्वर की महिमा, वो ज्योति जो है वो गलील के क्षेत्र से ही इजराइल के ऊपर प्रकट होगी। दूसरी ओर यहूदियों का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जिसको जोहार के नाम से जाना जाता है। और जोहार के अंदर एक भविष्यवाणी लिखी हुई है। जोहार में बताया हुआ है कि मसीह जब भी इजराइल पर प्रकट होगा तो वो गलील के क्षेत्र से ही प्रकट होगा। और क्यों होगा? क्योंकि जोहार के अंदर बताया हुआ है कि बेबीलोन की सेना ने जब इजराइल का विनाश किया था, यरूशलेम का विनाश किया था, तो वो विनाश जो था वो गलील से प्रारंभ हुआ था। तो जिस जगह से बेबीलोन की सेना ने इजराइल का विनाश प्रारंभ किया था, यहूदियों का विनाश प्रारंभ किया था, जरूरी है कि मसीह उसी क्षेत्र के अंदर आए और उसी क्षेत्र से वो इजराइल के ऊपर प्रकट। तो ये जोहार के अंदर लिखा हुआ है। तो जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में निकोदेमुस को फरीसियों ने कहा, वो एक बिल्कुल झूठी शिक्षा थी, जिसका समर्थन उस जमाने के जो जूश सेजिस थे वो भी नहीं करते थे। और आज भी फरीसी लोग इस वचन के तहत फंस जाते हैं, क्योंकि उनके ही टेक्स्ट में लिखा है कि मसीह जब भी आएगा तो वो गलील से ही आएगा। ये बात लिखी हुई है। उसके बाद यहूदियों का एक टेक्स्ट है, यहूदियों का एक लिटरेचर है, जिसको पिसिक्ता रब्बाती के नाम से जाना जाता है। एक कमेंट्री है, और पिसिक्ता रब्बाती जो है उसके 161 के ए सेक्शन के अंदर एक बात लिखी हुई है कि मसीह जब भी इजराइल के ऊपर प्रकट होगा
तो उससे पहले एलिया भविष्यवक्ता आकर के 3 दिन तक कंटिन्यू, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन एलिया भविष्यवक्ता आएगा और 3 दिन तक कंटिन्यू वो इस बात की भविष्यवाणी करेगा, मसीह का परिचय इजराइल से कराएगा। 3 दिन तक कंटिन्यू वो भविष्यवाणी करेगा। ये बात पिसिक्ता रब्बाती 161 के ए सेक्शन के अंदर लिखी हुई है, एक भविष्यवाणी दी हुई। और ये भविष्यवाणी जो मसीह के विषय में है, जो यहूदी लोग आज भी मानते हैं कि ऐसा होगा, वो भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा पूरी हुई। क्योंकि लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण था, मां की गर्भ में ही हो गया था। और जैसा पिसिक्ता रब्बाती के अंदर बताया है कि कंटिन्यूसली 3 दिन तक वो इजराइल से मसीह का परिचय कराएगा। यूहन्ना ने बिल्कुल वही काम यीशु मसीह के लिए किया था। कहां पर किया था, हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसके 25 से लेकर 28 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा है, उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना भविष्यवक्ता है, तो फिर तू बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिया में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यूहन्ना ने फर्स्ट डे जब फरीसी लोग आए और उन्होंने आकर के प्रधान याजकों ने और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तो उसने इंट्रोड्यूस कर दिया कि तुम्हारे ही बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वही मसीह है। मैं तो उसके जूतों के बंद, उसके लेस खोलने के योग्य भी नहीं हूं। उसने मसीह का इंट्रोडक्शन दे दिया, मसीह का परिचय करा दिया। वो समय आ गया है कि वो इजराइल के ऊपर प्रकट होगा, तुम्हारे ही बीच में खड़ा हुआ है, मसीह तुम्हारे ही बीच में खड़ा हुआ है। पहले दिन उसने ऐसा कहा। नेक्स्ट डे क्या हुआ, पहला अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 29 से 31 में क्या लिखा है। दूसरे दिन, पहले दिन उसने इंट्रोडक्शन दे दिया, मसीह का परिचय करा दिया। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर क्या कहा, इजराइल से मसीह का परिचय एलिया भविष्यवक्ता कराएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की सामर्थ और आत्मा से परिपूर्ण था। यहां पे लिखा है उसने इजराइल से मसीह का परिचय करा दिया। उसने कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, किंतु वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इजराइल पर प्रकट हो जाए। तो दूसरी बार उसने मसीह का परिचय इजराइल से कराया कंटिन्यूसली दूसरे दिन। अब तीसरे दिन क्या हुआ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 35 से 27 के अंदर क्या लिखा है। फिर दूसरे दिन, यानी कि अब तीसरे दिन की बात यहां पर की जा रही है। तीसरे दिन क्या हुआ, फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, यूहन्ना ने अब तीसरे दिन कंटिन्यूसली क्या कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। इजराइल से तीसरे दिन कंटिन्यूसली उसका परिचय करा दिया। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यानी जो बात पिसिक्ता रब्बाती में बताई है कि जब एलिया भविष्यवक्ता आएगा तो 3 दिन तक कंटिन्यूसली वो मसीह का परिचय इजराइल से कराएगा, वही काम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जो कि एलिया की आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण था, उसने वही काम जो था वो कर दिया था। उसके बाद लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 43 से लेकर 44 वचन के अंदर भी एक बात बताई हुई है। वहां पर एक लहू बहने वाली स्त्री के बारे में बताया हुआ है। और लहू बहने वाली स्त्री जो थी वो पीछे से आई और पीछे से आकर के यीशु मसीह का जो प्रेयर शॉल था, उस प्रेयर शॉल की झालर को उसने छू लिया, उसके वस्त्र के एक छोर को उसने छू लिया और वो उसी क्षण चंगी हो गई। 12 वर्षों से उसके लहू बह रहा था और उसी समय चंगी हो गई थी। अब
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 21वें वचन के अंदर लिखा है कि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र का छोर ही छू लूंगी तो मैं तो चंगी हो जाऊंगी। वो अपने मन में कहती थी। तो ये विश्वास उस स्त्री में आया कहां से? ये विश्वास उसमें आया कहां से कि यदि मैं उसके वस्त्र का छोर ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी? ये उस स्त्री में विश्वास आया कहां से? ये विश्वास उस स्त्री में उस भविष्यवाणी के कारण आया था जो कि मलाकी के द्वारा की गई थी। मलाकी उसका 4 अध्याय उसके 2 वचन के अंदर एक भविष्यवाणी दी हुई थी मसीह के लिए, जिसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि वहां पर मसीह के विषय में आखिर क्या बताया गया। मलाकी उसका 4 अध्याय उसके 2 वचन के अंदर लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। यहां पे लिखा है तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। लेकिन इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो किरणें शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हिब्रू बाइबल पढ़ें तो किरणें शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लिखा हुआ है कि उसके पंखों के द्वारा, उसके विंग्स के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। विंग्स, और हिब्रू में लिखा है कनाफ के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। कनाफ का मतलब होता है विंग्स, और यहां पे लिखा है उसके पंखों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आपको जान करके हैरानी होगी कि यहूदियों का जो प्रेयर शॉल होता है उसमें ये झालर जो होती है, इन झालरों को कनाफ कहा जाता है, विंग्स कहा जाता है। जब दाऊद कहता है हे यहोवा तू अपने पंखों के तले मुझे छिपा ले, तो दाऊद के कहने का मतलब था कि हे परमेश्वर, जो प्रेयर शॉल तूने पहना है, तू जो विभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने है, दाऊद कहता है उसके अंदर, अपने प्रेयर शॉल में, अपनी धार्मिकता में, अपनी आत्मिकता के अंदर, अपनी पवित्रता के अंदर तू मुझको छिपा ले। दाऊद ने इस बात को कहा। तो ये झालर जो है इनको हिब्रू भाषा में कनाफ कहा जाता है, विंग्स कहा जाता है। लिखा है उसके विंग्स के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र की छोर को ही छू लूंगी, कनाफ को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो ये विश्वास जो था वो इस भविष्यवाणी की वजह से उसके अंदर आया था, और वो पीछे से आई और आकर के उसने यीशु मसीह के वस्त्र के कनाफ को छू लिया, झालर को छू लिया, छोर को छू लिया, और वो उसी क्षण चंगी हो गई थी। तो ये सुसमाचार के भेद हैं, ये मसीह की मिस्ट्रीज हैं, जिसको हम जूइश टेक्स्ट से, हिब्रू भाषा से उनको हम समझ सकते हैं, और सुसमाचार और भी हमको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्यों? यूहन्ना के लिए बताया गया है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, कि उसने कंटिन्यूअसली 3 दिन तक मसीह का परिचय कराया था, क्योंकि भविष्यवाणी थी, यहूदी मानते हुए आए थे कि ऐसा होगा। इसलिए यूहन्ना ने जानबूझ करके उन बातों को अपने सुसमाचार के अंदर लिखा था। अब जब यीशु मसीह की परीक्षाएं हो रही थी तो उस समय शैतान स्पेसिफिकली यीशु मसीह को एक जगह पर ले जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 5 और 6 वचन पढ़ें तो वहां पे लिखा है शैतान यीशु को मंदिर के कंगूरे पर ले जाकर के खड़ा कर देता है। मंदिर के कंगूरे का मतलब है कि जहां पर जो आउटर बाउंड्री वॉल थी मंदिर की बाहर की शहरपना जो थी, बाहर की शहरपना का जो दक्षिणी दीवार थी और जो पूर्वी दीवार थी, दक्षिणी दीवार और पूर्वी दीवार जहां पर मिला करती थी, ये कोना जो हुआ करता था, इसको मंदिर का कंगूरा कहा जाता था बाइबल के जमाने में। और यहीं पर ही ये मंदिर का कंगूरा, जहां पे सदर्न वॉल और ईस्टर्न वॉल मिलते थे, ये कोना जो था, यहीं पर ही खड़े होकर के याजक जो हैं वो तुरहियां बजाया करते थे। और इसीलिए उस जगह पर एक पत्थर भी लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, हिब्रू भाषा में लिखा रहता था, स्टोन ऑफ ट्रम्पेटिंग। और अभी इजराइल के अंदर वो पत्थर मिला है जिसके ऊपर हिब्रू भाषा में लिखा है स्टोन ऑफ ट्रम्पेटिंग। तो वहां पर खड़े होकर याजक जो हैं वो तुरहियां बजाया करते थे और उसी को मंदिर का कंगूरा कहा जाता था। उसके नीचे सीधा किद्रोन नाला था, किद्रोन की घाटी थी।
यानी वहां से यदि फेंका जाए तो पथरीली खिद्रोन घाटी में अगर कोई जाकर के गिर जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। बहुत ऊंचा परमेश्वर का मंदिर हुआ करता था और उसकी दीवार जो होती थी वो भी बहुत ऊंची थी। अब शैतान यीशु मसीह को मंदिर के उस कंगूरे पर ले जाकर के क्यों खड़ा कर देता है? एक मैसियानिक रब्बी हैं जिनका नाम है रब्बी काजदान, और रब्बी काजदान ने अपनी कमेंट्री के अंदर बताया है इस बात को कि यहूदी लोग इस बात पर विश्वास किया करते थे कि मसीह जब भी आएगा तो वो मंदिर के कंगूरे पर खड़ा होकर के, जहां से याजक तुरहियां फूका करते थे, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा होकर के एक जोरदार शब्द से चिल्लाएगा और कहेगा कि हे यहूदियों, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। इस बात को बोलेगा। तो स्पेसिफिकली इसीलिए शैतान यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर ले जाकर के खड़ा कर देता है कि यहां से तू खुद ही नीचे गिर जा, क्योंकि उसको पता था कि ये भविष्यवाणी है, यहूदियों में मान्यता है, एक परंपरा है कि मसीह जब भी आएगा तो वो मंदिर के कंगूरे पर ही आकर के खड़ा होगा। इसलिए वो यीशु को चैलेंज करने के लिए वहीं पर ही ले जाकर के खड़ा कर देता है। अब जैसा यहूदियों के अंदर मान्यता थी, यीशु मसीह मंदिर के कंगूरे पर पहुंच चुका था, और जैसा कि यहूदियों में मान्यता थी कि वो जोर से बड़े शब्द से चिल्लाएगा, हे यहूदियों, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। जैसे ही यीशु मसीह की परीक्षाएं खत्म हुई तो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 17वें वचन में, जैसे ही उसकी परीक्षा खत्म हुई वो मंदिर के कंगूरे से आया, लिखा है उसी समय से यीशु मसीह ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि उद्धार जो है वो आ गया है। हम उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 17वें वचन में लिखा है, उस समय से ही, जैसे ही उसकी परीक्षाएं खत्म हुई, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हे यहूदियों, तुम्हारे उद्धार का समय आ गया है। यहां पर यीशु मसीह ने उसी बात का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। तो कहीं से भी कुछ भी झूठ सुसमाचार में नहीं लिखा हुआ है। यीशु मसीह ही मसीह था और वही आज भी मसीह है और मसीह के रूप में वही वापस आने वाला है। उसके बाद एक और बात जिसको हम देख लेते हैं, अंतिम बात जो हम देख रहे हैं वो ये है कि यीशु मसीह का जो मुकदमा हुआ था कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाए, सुसमाचारों के अंदर बताया हुआ है कि यीशु मसीह का मुकदमा कैफा महायाजक के सामने हुआ था। और जब भी हम सुसमाचारों के अंदर पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि कैफा महायाजक ही वो अपराधी था जिसने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया था। लेकिन यदि आप सुसमाचारों को ध्यान से पढ़ें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़वाने में कैफा महायाजक का बिल्कुल भी रोल नहीं था। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़वाने वालों के बारे में लिखा हुआ है सुसमाचारों में कि प्रधान याजकों ने, फरीसियों ने, सदूकियों ने, सरदारों ने, यीशु मसीह जो मंदिर के सरदार थे, आराधनालयों के सरदार थे, हेड थे, उनके द्वारा यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़वाया गया था। कैफा महायाजक ने यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़वाया था। ये बात सुसमाचारों में लिखी है। जबकि कैफा महायाजक तो यीशु मसीह के कामों को देख करके, उसके बारे में सुन करके कैफा तो समझ गया था कि वो पहला मसीह जो कि दुख उठाएगा, जो कि मारा जाएगा, जिसके बारे में भजन संहिता 22 अध्याय, यशाया 53 अध्याय के अंदर बताया हुआ है, वो मसीह जो है कैफा महायाजक समझ गया था कि वो यीशु मसीह के रूप में आ चुका है। कहां पर लिखा है, हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 49 से 52 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। वहां पर क्या लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्सेस 49 से 52 में बताया हुआ है कि कैफा महायाजक यीशु को पहचान गया था कि यही यूसुफ का पुत्र मसीह है जो पूरी यहूदी जाति के लिए, मानव जाति के लिए अपने प्राणों को देगा। यहां पे लिखा है
तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, फरीसियों से, प्रधान याजकों से, सदूकियों से, आराधनालयों के जो हेड थे, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना ये समझते हो? क्या तुमने मूसा की व्यवस्था नहीं पढ़ी? क्या तुमने यशाया भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी का 53वां अध्याय नहीं पढ़ा? भजन संहिता 22 अध्याय तुमने नहीं पढ़ा और उसको समझा भी नहीं तुमने कि तुम्हारे लिए ये भला है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो आ गया है और आश्चर्य कर्म कर रहा है, मुर्दों को जिला रहा है। तुम्हारे लिए भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। हमारे पापों के लिए एक व्यक्ति को परमेश्वर ने भेजा है कि वो मरे, क्योंकि भविष्यवाणियों में लिखा है कि मसीह जो है वो मारा जाएगा। कैफा ने इस बात को कहा। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, यूहन्ना कहता है, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। तो कैफा महायाजक तो यीशु मसीह को पहचान गया था कि यही वो है। वो कहता है, क्या तुमने पढ़ा नहीं है? क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है भविष्यवाणियों में क्या लिखा है? ये तो भली बात है कि वो आ गया है मरने के लिए, ताकि हम अपने पापों से बच जाएं। और ये बात उसने भविष्यवाणी के तौर पर कही थी। यूहन्ना ने इस बात को यहां पर लिखा हुआ है। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसके 63वें वचन में, यानी मैथ्यू 26:63 के अंदर, जब यीशु को कैफा के सामने लाया जाता है, कैफा महायाजक के सामने, तो कैफा महायाजक जो है वो यीशु से कहता है कि मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे बता कि क्या तू मसीह है। तो यीशु मसीह कैफा को जवाब देता है। यीशु मसीह कहता है, तू आप ही कहता है कि मैं हूं। यीशु मसीह ने यह बात क्यों बोली? यीशु मसीह उसको याद दिला रहा है कि तूने फरीसियों से, प्रधान याजकों से, शास्त्रियों से क्या कहा था? तूने कहा था मैं आ गया हूं और मैं इस पूरी जाति के लिए अपना बलिदान दूंगा। तो यीशु ने कहा, तू तो खुद मेरे बारे में कहता है, तूने तो खुद इस बात को लोगों को बताया है कि मैं ही मसीह हूं, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? और जैसे ही कैफा ने इन शब्दों को सुना, तो कैफा ने क्या किया? कैफा ने अपने महायाजकीय वस्त्रों को फाड़ लिया। कैफा ने अपने महायाजकीय वस्त्रों को फाड़ लिया। और हम सोचते हैं कि कैफा महायाजक ने यहूदियों को भड़काने का काम किया कि यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन नहीं, कैफा ने वहां पर एक चिन्ह प्रकट किया था जिसको प्रधान याजक लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, सदूकी लोग समझ ही नहीं पाए थे, क्योंकि कैफा ने तो मान लिया था कि यीशु ही मसीह है। कैसे मान लिया था? क्या एविडेंस है? लेव्य व्यवस्था उसका 21 अध्याय उसके 10वें पद के अंदर लिखा हुआ है। महायाजक के लिए परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी, उसके तहत परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि चाहे महायाजक का पिता मर जाए, चाहे उसके बच्चे मर जाए, चाहे उसकी पत्नी मर जाए, कोई भी क्यों ना मर जाए, महायाजक अपने महायाजकीय वस्त्र विलाप के तहत भी नहीं फाड़ सकता। लिखा है लेव्य व्यवस्था 21 अध्याय उसके 10वें पद को पढ़ें, वहां पे लिखा है महायाजक अपने महायाजकीय वस्त्रों को नहीं फाड़ सकता। महायाजकीय व्यवस्था के तहत, मूसा की व्यवस्था के तहत, महायाजक यदि अपने महायाजकीय वस्त्र फाड़ता है तो इसका मतलब यहूदी दृष्टिकोण से हुआ करता था महायाजक अपने पद से इस्तीफा दे रहा है, रिजाइन कर रहा है। जैसे ही यीशु ने कैफा महायाजक को कहा कि तू तो खुद कहता है कि मैं मसीह हूं, इन शब्दों को सुनते के साथ ही कैफा समझ गया कि यही वो मसीह है जो अपने बलिदान को देगा। उसने अपने महायाजकीय वस्त्रों को फाड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसने इस बात को प्रकट किया कि अब मुझे महायाजक बने रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिल्कीसेदेक की रीति पर महायाजक बनने वाला जो आ चुका है, मुझसे भी बड़ा महायाजक सामने खड़ा हुआ है। उसने रिजाइन कर दिया। लेकिन यहूदियों ने उस रेजिग्नेशन को यीशु मसीह के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया
और उन्होंने यीशु मसीह पे मुकदमा चलवा करके उसको क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया था। तो कैफा जो था उसने यीशु को मसीह मान लिया था। और जो सीरियन चर्च की हिस्ट्री है और जो यहूदी इतिहासकार था प्रथम शताब्दी का जोसेफस, वो इस बात को, दोनों ही डॉक्यूमेंट इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद कैफा महायाजक जो था उसने अपने पूरे परिवार के साथ यीशु मसीह को अपने मसीह और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया था। और इस बात का एविडेंस हमको प्रेरितों के काम में भी पढ़ने को मिलता है। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय उसके 7वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि याजकों के एक हाई प्रोफाइल समाज ने यीशु मसीह को अपने मसीह के रूप में ग्रहण कर लिया था। याजकों का वो बड़ा समाज, याजकों का वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी जो थी, वो कैफा महायाजक का फैमिली था जिसने यीशु को अपने मसीह के रूप में ग्रहण कर लिया था। तो जब हम सुसमाचारों को जूइश पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, लिखने वाले यहूदी थे, यीशु मसीह यहूदी था, चेले यहूदी थे, लिखा गया था यहूदी कल्चर में, यहूदी बैकग्राउंड में, तो हम सिर्फ उसको जूइश पर्सपेक्टिव से ही सुसमाचारों को समझेंगे तो ही सुसमाचार और न्यू टेस्टामेंट हमको अच्छी रीति से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो मसीह के रहस्यों को मैंने आज भी आपके सामने रखा है। मैंने आपसे कहा था बीते लेसन में कि जब ये लेसन खत्म होगा तो आप जब नए नियम को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, तो आपको नया नियम जो है वो बिल्कुल नए रूप में समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपके लिए सब कुछ चीजें नई हो जाएंगी। मैं आशा करता हूं बिल्कुल वैसा ही जब आप अब सुसमाचारों को पढ़ेंगे, पत्रियों को पढ़ेंगे, तो वैसा ही आपको फील होगा, वैसा ही आपको महसूस होने लग जाएगा। तो इस समय मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप लोग अपने अपने घरों पर हैं, आप अलग अलग प्रकार की अगर बीमारियों से परेशान हैं, कोई स्पेसिफिक बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप दुख में हैं, पीड़ा में हैं, इस प्रार्थना में अपने निवेदन आप परमेश्वर के सामने रख दें। प्रभु एक अद्भुत काम घर बैठे ही आपके लिए करने जा रहा है और आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श देने जा रहा है। तो आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, इनके जीवन में आपके वचन का बीज बो दिया गया है। यीशु मसीह की वो सच्चाइयां इनके जीवन में बो दी गई हैं प्रभु, जिसके द्वारा इनका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होने पाए। प्रभु जी, जो वचन में लिखा है वो व्यर्थ में नहीं लिखा गया है। आपके लोगों को ये बात बता दी गई है। आप अपना अनुग्रह करें, इनको आप आशीष दें प्रभु। आपका वचन जब इन्होंने सुना है, आपके वचन को सुनने की वो सारी आशीषें इनको मिल जाने पाए। प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं कि हर एक वो व्यक्ति जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है और इस समय वो प्रार्थना में जुड़ा हुआ है, प्रभु जी, दिल के सारे रोगियों को मैं आपके सम्मुख लेकर के आ रहा हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये हार्ट की प्रॉब्लम आपके लोगों के शरीरों में से दूर हो जाने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक भाई है, एंड्रू उसका नाम है, और एंड्रू के हार्ट में एक ब्लॉकेज है, सिर्फ एक। यीशु मसीह ने उसके दिल के ऊपर हाथ रख दिया है और वो ब्लॉकेज यीशु के नाम से खत्म हो रहा है। वो डॉक्टर के पास जाकर के अपना पूरा कंप्लीट चेकअप हार्ट का करा सकता है। वो ब्लॉकेज जो था, वो ब्लॉकेज उसके हार्ट में से इसी समय खत्म हो चुका है। एंड्रू उसका नाम है। प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि आपने एंड्रू को प्रभु चंगाई प्रदान कर दी। प्रभु जी, इसका दिल पूरा नया हो जाने पाए। सारे दिल के रोगियों को आपके सम्मुख लेकर के आता हूं प्रभु। आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी, इनके दिल नए बन जाने पाए। आपने कहा है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। प्रभु जी, इनके दिल की हर एक नस, हर एक वॉल जो है वो नई हो जाने पाए। आप अपने अद्भुत महिमा को प्रकट कर दें। एक बहन है जो इस समय प्रार्थना में जुड़ी हुई है।
डॉक्टर ने उसको बताया है कि उसकी दिल की जो धड़कन है वो प्रॉपर नहीं आ रही है, या उसका दिल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। यीशु मसीह उसको इसी समय चंगा कर रहा है, उसने कर दिया। प्रभु आपका धन्यवाद हो इस बहन के लिए। प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करें, और प्रभु जी आज के बाद आपके लोगों के शरीरों में दिल की ये समस्या उत्पन्न ना होने पाए। प्रभु आप एक नया दिल इनको प्रदान कर दें, पवित्र आत्मा के द्वारा उस क्रिएटिव काम को वापस से कर दें। प्रभु आपने कहा और हो गया, वही काम आज आप कर दें। प्रभु उन सब लोगों को आपके सम्मुख लेकर के आ रहा हूं प्रभु, जो कैंसर के अंदर फंसे हुए हैं। आपसे प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह का वो नाम जो कि सबसे ऊपर है, उस नाम के सामर्थ को मैं यहां से उन सारे कैंसर के रोगियों के ऊपर भेज रहा हूं। प्रभु जी इनके शरीरों का ये कैंसर खत्म हो जाने पाए, कैंसर के सारे सेल खत्म हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट कर दे। प्रभु जी इनके शरीरों की ये बीमारियां खत्म हो जाने पाए, खुशहाली आ जाने पाए, प्रभु इनका विश्वास बढ़ जाने पाए। आप अपनी महिमा को दिखा दें प्रभु, अपनी ऐसी सामर्थ को प्रकट करें कि कोई भी बीमारी इनके शरीरों के अंदर वास ना करने पाए। आपकी शांति इनके जीवनों में उतरने पाए। जो परेशान है नाना प्रकार की चिंताओं के कारण, उनकी चिंताओं को हर लें और अपनी शांति से उनको परिपूर्ण कर दें। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। एक बहन है, उसका नाम पवित्र आत्मा ने बताया है लेकिन बोलने के लिए मना किया है। वो शादीशुदा है लेकिन व्यभिचार में अपना जीवन जी रही है। उसके साथ एक आदमी के साथ, एक पुरुष के साथ, एक गैर पुरुष के साथ उसके शारीरिक संबंध हैं, और इसी वजह से उसकी जांघ के ऊपर एक सफेद दाग भी हो गया है। यीशु मसीह उस बहन को इसी समय पश्चाताप करने के लिए बोल रहा है। यीशु मसीह उसके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है, लेकिन वो बहन उस अनुग्रह को लेने के लिए तैयार नहीं है। और यदि वो तैयार नहीं होगी तो इसका दंड जो है उसके बच्चों के ऊपर आने जा रहा है। इसलिए उस बहन को पश्चाताप करना पड़ेगा। उस बहन का नाम पवित्र आत्मा ने बताया है लेकिन सबके सामने बोलने के लिए मना किया है। प्रभु आप इस बहन को मन फिराने वाला मन दे प्रभु, ये इस बात की गंभीरता को समझ सके, अपने पाप की गंभीरता को समझ सके, अपने पाप का बोध इसको होने पाए। प्रभु अनुग्रह कर दे, अपनी कृपा को आप प्रकट कर दे प्रभु, अपने सामर्थ्य को आप दिखा दे। मैं उन सब लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं जिनको अर्थराइटिस है प्रभु, जिनको घुटनों के अंदर दर्द रहता है, इनके ये घुटनों का दर्द यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खत्म हो जाने पाए। रचना नाम की एक बहन मुझको सुन रही है जिसके घुटनों में इस समय भयानक दर्द हो रहा है, उसका ये दर्द इसी समय यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खत्म हो रहा है और उसको चंगाई मिल गई है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप अपने लोगों के दर्द को महसूस कर रहे हैं। प्रभु आप अपने सामर्थ को प्रकट कर दें। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इनके बच्चे आशीषित हो जाने पाए, इनके घर परिवार आशीषित हो जाने पाए। मैं इनके घर की छत को, दीवारों को, फर्श को, खिड़की और दरवाजों को, सारे सामान को यीशु मसीह के लहू से धो देता हूं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आप इनके जीवनों में, इनके घर के अंदर उतर जाने पाए। वो ज्योति जिसके द्वारा प्रकाश हुआ, वो ज्योति जो कि संसार में आई, वो ज्योति इनके जीवनों में और इनके घरों में आ जाने पाए। एक जवान इस समय प्रार्थना कर रहा है, वो प्रभु की सेवा करना चाहता है।
और वो प्रार्थना कर रहा है कि उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाने पाए। पवित्र आत्मा ने उसको ऐसी समय छू लिया है और इसका प्रमाण यह है कि उसको अपने शरीर के अंदर ठंड महसूस हो रही है। प्रभु, आप इस जवान को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु जी, जितने भी लोग परेशान हैं, कितनों के प्रियजन आपके पास आ गए हैं प्रभु, मर गए हैं और वो बहुत दुखी हैं, उन सबको आप अपनी शांति प्रदान कर दें। मैं इन सबको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं प्रभु, आपके हाथों में सौंपता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं उन सब बहनों के लिए जिनके पास अपनी संतान नहीं है। जैसे आपने सारा को वचन दिया और उसको संतान हुई, जैसे आपने मां मरियम को वचन दिया और मरियम को वो वचन जो था वो देहधारी होकर के आ गया, उसी प्रकार से प्रभु अपने वचन के सामर्थ को आप इन सब बहनों की गर्भ के ऊपर प्रकट करें। प्रभु, ये बहनें अपनी संतान उत्पन्न करने पाए। इनकी सारी नाम धराई को, अपमान को आपने देखा है। आप प्रभु जी इस तरह से चुपचाप नहीं रह सकते। आपको इस अपमान का जवाब देना पड़ेगा। इन बहनों को मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर रहा हूं और इनको प्रभु जी, इनकी गर्भ को मैं यीशु के नाम से खुलने की आज्ञा दे रहा हूं। प्रभु, आप अपनी महिमा को प्रकट कर दें। इनकी गर्भ खुल जाने पाए यीशु के नाम से, इनका अपमान दूर हो जाने पाए। जो लोगों ने इनका तिरस्कार किया है, जो लोगों ने इनके बारे में बात करके प्रभु जी इन बहनों का मजाक बनाया है, उसका जवाब 1 साल के अंदर ही अंदर आप प्रदान कर दें। प्रभु, अपनी महिमा को प्रकट कर दें। इन बहनों के गर्भ के ऊपर आपका अनुग्रह हो जाने पाए। प्रभु, मैं इन सबको आपके हाथों में सौंप देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। तो दोस्तों, आप भी यदि हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही ये बाइबल स्टडीज जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। तो सैटरडे और संडे को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं बाइबल स्टडी लेता हूं। तो यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करें, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सचिन क्लाइव ऑफिशियल। आप उसको उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं और हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी जो सैटरडे संडे को होती हैं, आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं। लाइव हमारे साथ जुड़ करके भाग ले सकते हैं और साथ ही साथ आपको जो वर्ल्ड बिब्लिकल न्यूज़ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर निरंतर प्राप्त होती रहेगी। तो यदि आप चाहें तो हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उससे जुड़ सकते हैं।